सभी भक्त भाई बहनों को दास का प्यार भरा सत्संग है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। क्या 17 फरवरी के दिन संत रामपाल जी भगवान जी का बोध दिवस मनाना चाहिए? सतगुरु रामपाल जी भगवान द्वारा 28 वर्षों से किए गए सत्संग का सार यह कहता है कि वे स्वयं पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब हैं। 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा में प्रकट होकर फिर 17 फरवरी 1988 को श्री राम देवानंद जी को मुँह बोला गुरु बनाकर वही लीला कर रहे हैं जो आज से 624 साल पहले काशी के लहर तारा तालाब के ऊपर प्रकट होकर शिशु रूप में पंडित रामानंद जी को मुँह बोला गुरु 5 वर्ष की उम्र में बनाया था। जय गुरुदेव पंथ के संचालक श्री तुलसीदास जी ने 8 सितंबर 1971 के दिन अपनी भविष्यवाणी में यह सिद्ध कर दिया था कि वह महापुरुष 20 वर्ष का हो चुका है। दुनिया जिनके कदमों में होगी, जो अपने आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा कलयुग में सतयुग लाएगा, जिसकी एक भाषा और एक झंडा होगा मानव इतिहास में, वह पहला महापुरुष होगा जिसे पूरी दुनिया का समर्थन प्राप्त होगा। यदि अभी उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अभी ऊपर से पता बताने का आदेश नहीं हो रहा है, समय आने पर सबको सब कुछ पता चल जाएगा। महापुरुषों ने समय का इंतजार किया है, मैं भी इंतजार करूंगा। बोध का अर्थ होता है ज्ञान और दिवस का अर्थ होता है दिन, अर्थात सदगुरु रामपाल जी भगवान जी के आध्यात्मिक तत्व ज्ञान से अपरिचित व काफी संख्या में संगत का मानना है कि संत रामपाल जी महाराज जी को 17 फरवरी 1988 के दिन एक कबीरपंथी आदरणीय राम देवानंद जी से आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त हुआ और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, अर्थात बोध हुआ था। इसलिए कलयुगी परिवार व सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाता है। दूसरी तरफ साध संगति से जुड़े भगत भाई बहन और संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश प्राप्त भाई बहन को पूर्ण विश्वास है कि संत रामपाल जी भगवान जी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब स्वयं हैं। वे स्वयं जगत गुरु हैं और जगत गुरु की भूमिका स्वयं कबीर परमात्मा ही करते हैं और 21 ब्रह्मांड में कोई भी जगत गुरु नहीं कहला सकता। 21 ब्रह्मांड में कोई भी जगत गुरु नहीं हो सकता है। इस आधार से 17 फरवरी 1988 को गुरु परंपरा का निर्वाह करते हुए संत रामपाल जी महाराज जी मात्र लोक दिखाओ में श्री राम देवानंद जी के मुँह बोले शिष्य बने थे। सोचिए, अगर संत रामपाल जी महाराज जी कोई आम संत या व्यक्ति होते और अगर उन्हें 17 फरवरी 1988 को ही बोध ज्ञान प्राप्त हुआ होता तो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक तुलसीदास जी ने ये क्यों कहा था कि वह महापुरुष 8 सितंबर 1971 के दिन 20 वर्ष का हो चुका है और यदि अभी से उसका पता बता दूं तो दुनिया उसके पीछे पड़ जाएगी। अब यहाँ पे गहनता से विचार कीजिए कि दुनिया किसके पीछे पड़ती। यदि संत रामपाल जी महाराज जी का बोध दिवस मनाने वाले उनके कलयुगी परिवार व मैनेजमेंट के अनुसार यदि संत रामपाल जी महाराज जी को बोध यानी ज्ञान 17 फरवरी 1988 को प्राप्त हुआ है तो जय गुरुदेव के अनुसार क्या दुनिया 1971 में एक ज्ञानहीन प्राणी के पीछे पड़ सकती थी? बिल्कुल नहीं। अर्थात संत रामपाल जी भगवान स्वयं कबीर परमात्मा है, जिन्हें श्री तुलसीदास जी ने 1971 में अपनी दिव्य दृष्टि से देख लिया था, लेकिन अभिमानवश या किसी कारणवश और ठीक का समय न होने के कारण वो नहीं बता पाए थे। और भी अनेक वाणी हैं जिनको आधार बनाकर एक ज्ञानी भगत को 17 फरवरी को ऐसे जगत गुरु का बोध दिवस मनाकर अपनी मूर्खता का परिचय नहीं देना है और नहीं दे सकता है। वाणी है, गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। अर्थात बिना गुरु के जो वेद पढ़ेगा, जो गीता पढ़ेगा, वो उनको वेद गीता का सार समझ नहीं पाएगा। ये वाणी तो सत्य है। तो विचार कीजिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के आदरणीय गुरु जी रामदेवानंद जी अनपढ़ थे, उनको वेद गीता का ज्ञान नहीं था, वे संस्कृत भाषा नहीं जानते थे और न ही अपने शिष्यों को कभी वेद और गीता पढ़ाएं, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी को आज वर्तमान में इतना जो उनके गुरु अनपढ़ थे उतना ज्ञान कैसे हो गया? तो संत रामपाल जी महाराज जी को बिना गुरु के पढ़ाए वेद शास्त्रों का इतना ज्ञान कहाँ से आ गया, जो आज पूरी दुनिया को वेद और शास्त्र पढ़ा रहे हैं। अर्थात इस रहस्य को कोई बिरला भगत ही जान पाएगा और समझ पाएगा और गहनता से विचार करेगा कि 17 फरवरी के दिन
ऐसे जगत गुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का बोध दिवस मनाकर मूर्खता का परिचय देना है, या 8 सितंबर 1951 के दिन परमात्मा प्रकट है और 8 सितंबर के दिन प्रकट दिवस मनाकर परमात्मा का कृपा पात्र बनना है। सत साहिब।